इंटरनेट सेंसेशन हनी सिंह के गानों पर आपने लुंगी डांस बहुत बार किया होगा, लेकिन फिलहाल हनी सिंह की तरफ से उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज सामने आ रही है। उनकी वाइफ ने हनी सिंह के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कर दिया। कई सारे खुलासे हनी सिंह के बारे में उन्होंने किए, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में पूरी जानकारी देता हूं। लेकिन दूसरी तरफ भी मैं आपको बता दूं, एक लखनऊ वाली लड़की जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, उसने भी अपना स्टेटमेंट दिया है अपने इंस्टाग्राम पर, जो कि उसका प्राइवेट अकाउंट है, लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकलवा लिया है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या कुछ उसने उसमें कहा है मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स के बारे में आज आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। हनी सिंह के जितने भी फैंस हैं सब बस फिलहाल यही सोच रहे हैं कि हनी सिंह के बारे में जो इतनी बड़ी न्यूज सामने आ रही है वो झूठ हो, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि जब आप कभी भी किसी एक्टर या सिंगर को इस तरीके से देखते हैं और उसके बारे में ऐसी खबर आती है तो आप बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार काश ये झूठ हो। लेकिन फिलहाल बात करेंगे हनी सिंह की वाइफ ने जिन इल्जामों के साथ उनको अलेज किया उसके बारे में। तो सबसे पहले उनका ये कहना है कि शादीशुदा होने के बावजूद कई सारी लड़कियों के साथ उनके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स थे, जिसके बाद एक और एलिगेशन लगाया गया है कि ब्राउन रंग, जो कि काफी फेमस गाना आपने जरूर सुना होगा, उसकी शूटिंग के दौरान उसमें जो एक कलीग थी हनी सिंह की, उसके साथ भी हनी सिंह के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे। शादी के बाद कई सारे उनके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अफेयर्स रहे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो उन्होंने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने शराब की बोतल फेंक कर उनकी बीवी को मारा, और भी कई बार मारपीट की बात आई है यहाँ पर सामने। यहाँ तक कि हनी सिंह के मम्मी पापा को भी इस पूरे मामले में अलेज किया गया है। कई सारी प्रॉपर्टीज को भी लेकर बात चल रही है कि जो हनी सिंह और उनकी बीवी के साथ खरीदे गए उनको बेचा ना जा सके, इसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लेने की बात चल रही है। कोर्ट ने हनी सिंह का स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर जल्द ही सबमिट करने के लिए कहा है। मैं आपको बता दूं, हनी सिंह के अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिलहाल जाएंगे तो जितने भी पोस्ट है हनी सिंह के, सबके ऊपर लिमिटेड कमेंट्स कर दिए गए। यानी कि आप जो भी कमेंट करेंगे वो किसी को नहीं दिखेगा जब तक हनी सिंह की टीम नहीं चाहेगी। यानी कि हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबको फिलहाल ब्लॉक कर दिया। आगे बढ़ते हुए लखनऊ वाली मंचली दीदी के बारे में आपसे बात करेंगे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पूरा कुछ स्टेटमेंट लिख के डाला है। हालांकि उनका अकाउंट प्राइवेट है तो कोई अनजान आदमी उनके पोस्ट नहीं देख सकता, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुका है। मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं आखिर उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने लिखा है, स्मोक एंड ड्राइव, everyone is blaming me why I slapped him, but no one wants to know my side of story. I was about to cross the road when signal light was red, but this ganjedi stoned driver hit me. I missed it by the grace of God. He was not accepting his mistake and was in argument with me. That's why I slapped him. If someone think I took law in hand, then I want to tell them sorry. But it's better to retaliate these anti-social elements than keeping quiet. Sangees and Bhakts will blame me for fake feminism and all. At least it's better than being dead and had candle march for me. ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है अपने इंस्टाग्राम पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद किस तरीके का एटीट्यूड है इनका आप देख सकते हैं। अब आप इन मंचली दीदी के बारे में क्या सोचते हैं, मेरा कमेंट सेक्शन जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार जरूर लिखिए। फेक फेमिनिस्ट दीदी का स्टेटमेंट आपने सुन लिया। आप सुनते हैं उस ड्राइवर के बारे में जिसने अपना इंटरव्यू दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन में 24 घंटे उनको रखा गया। पुलिस ने सिर्फ उस लड़की के बारे में सुना, उन्हीं का स्टेटमेंट दर्ज किया और उनके खिलाफ सारे एलिगेशंस लगा दिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप डायरेक्टली इनसे इनका स्टेटमेंट सुनिए। एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी के बगल भी नुकसान किया था उसने? जी, गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। दोनों मिरर खराब करे हैं और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ था? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकता है।
अब आपसे बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में, जहां पर पाकिस्तान में पैसों की कमी है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। अब पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके घर को भाड़े पर दिया जा रहा है। जी हाँ, उनके पास इतने पैसों की कमी है कि अब वो प्रधानमंत्री के घर को भाड़े पर देकर जो फंड्स की कमी चल रही है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। सोर्सेस की माने तो वो ये बता रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंस है पाकिस्तान में, उसको मेंटेन करने के लिए 470 मिलियन रुपीस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो इमरान खान का खुद का घर है वो वहीं पर रहेंगे और जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है उसको अब भाड़े पर दिया जाएगा। हाथरस वाला रेप केस मुझे नहीं लगता अभी आप भूले होंगे, लेकिन वैसा ही एक हादसा एक बार फिर से दिल्ली में वापस हो गया है, जहां पर एक लड़की का रेप किया जाता है, उसको मारा जाता है, फिर उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। इस केस में थोड़ा सा जो अलग है वो बस इतना है कि इस बार उस लड़की की डेड बॉडी को उसी के परिवार वालों के सामने जलाया गया। पूरा हादसा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक दिल्ली में छोटा सा परिवार, गरीब परिवार, काफी बैकवर्ड कास्ट से ये लोग आते हैं, जहां पर एक क्रेमेटोरियम सेंटर के पास ये लोग रहते थे, यानी कि जहां पर लोगों की डेड बॉडी को जलाया जाता है उसके पास ये लोग रहते थे। शाम को लगभग 5:30 बजे के करीब ये लड़की अपने घर से निकलकर जाती है ठंडा पानी लाने, जो कि उस क्रेमेटोरियम सेंटर में ठंडा पानी करने वाला कूलर लगाया गया। लेकिन निकलने के आधे घंटे बाद वहां का एक प्रीस्ट, यानी कि पुजारी आप कह सकते हैं, 3 और लोग इस लड़की के मम्मी को बुलाते हैं वहां पर और दिखाते हैं उस लड़की की डेड बॉडी। जिसके बाद वो औरत तुरंत अपने पति को बुलाती है और वो डेड बॉडी दिखाती है, जहां पर वो प्रीस्ट और वो 3 लोग कहते हैं कि बिजली के झटके से आपकी बेटी की जान जा चुकी है, एक काम करते हैं इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर जला देते हैं। अगर आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे, FIR करेंगे, तो इसकी डेड बॉडी को ले जाया जाएगा और इसकी बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको निकाल कर वो लोग बेच देंगे। तो इससे अच्छा हम यही करते हैं कि इसकी बॉडी को यहीं पर जला देते हैं। अगर आप FIR करेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें कहकर बहला फुसलाकर उनकी बेटी की डेड बॉडी को वहां पर जला दिया गया, जिसके बाद उनके परिवार ने पुलिस कंप्लेंट करी और काफी सारे चार्जेस भी लगाए, लेकिन रेप का नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन जो वुमेन्स कमीशन है उन्होंने बाद में उस उनकी मम्मी का वापस से स्टेटमेंट लिया, जिसके अंदर रेप के भी चार्जेस इंक्लूड किए गए। पुलिस का फिलहाल ये कहना है कि उनके खिलाफ रेप का, मर्डर का, जिंदा जला देने का, एविडेंस को छुपाने का सारा केस फिलहाल रजिस्टर कर दिया गया है। यहां तक कि दिल्ली में लोग अब काफी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर ठीक हाथरस की तरह वापस से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर से एक शॉक कर देने वाला हादसा निकल के आ रहा है सामने, जहां पर एक 13 साल का यंग बच्चा, सिर्फ 13 साल का, जिसको पबजी और फ्री फायर के अलावा और किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, उसने फ्री फायर में 40,000 रुपए लगाए गेम खेलने के लिए, जो कि वो हार गया। जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। अपने मम्मी पापा के अकाउंट से उसने पैसे लिए थे, जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को जानकारी नहीं थी, और पैसे हार जाने के बाद इसी बात के डर से कि उनको पता चलेगा तो क्या होगा, उस 13 साल के जवान बच्चे ने फ्री फायर में पैसे लगाने के हार जाने के बाद सुसाइड कर लिया। 13 साल के बच्चे के बारे में आपसे बात कर ली। 2 साल और आगे बढ़ते हैं, 15 साल के एक बच्चे के बारे में आपसे बात करते हैं। लेकिन इस बार ये बच्चा पाकिस्तान से। हम अक्सर ऐसा करते हैं, जब हम छोटे होते हैं अपने मम्मी पापा से किसी भी चीज के बारे में जिद करते हैं और नहीं मिलता है तो ये कह देते हैं कि हम अपना घर छोड़कर भाग जाएंगे अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो। अब कोई नहीं सुनता हमारी बात तो कुछ ना कुछ पैतरे अपनाने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये 15 साल का बच्चा, इसने इस बात को काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया। अपने परिवार वालों से लड़ने झगड़ने के बाद उसने इंटरनेशनल बॉर्डर ही क्रॉस कर डाला, जिसके बाद BSF के जवानों ने उसको अरेस्ट किया, उसको पुलिस स्टेशन ले गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई गई, बाकायदा उसके बॉडी टेस्ट करे गए, मेडिकल टेस्ट किए गए। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि मैं अपने परिवार वालों से लड़कर यहाँ पर चला आया। जिसके बाद फिलहाल अब सारी चीजें करने के बाद BSF ने कच्छ में, जो गुजरात में आता है, उसकी पुलिस स्टेशन में इस बच्चे को वहां पर उनके हाथों में सौंप दिया। अब इस पूरे मामले पर आखिर आगे क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, जो कि ज्यादातर केसेस में भेजा जाएगा, अभी बांग्लादेश में ही
ठीक ऐसा ही एक हादसा हुआ था जहां पर गुडविल के नाम पर वापस से उन बच्चों को जो गलती से हिंदुस्तान आ गए थे उनको वापस अपने देश भेज दिया गया था। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमारे देश के शान के बारे में आप सुनना चाहेंगे? पीवी सिंधु, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाया। जब वो वापस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई तब कई सारे स्पोर्ट्स के चाहने वाले, उनके फैंस वहां पर पहुंचे उनका वेलकम करने के लिए, और उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला आप जरूर सुनिए। How does it feel? I'm very happy and excited. Of course, a lot of people came me and congratulated me. Of course, Ajay Singhania, everybody came. A lot of people from VI came. I'm very thankful to Badminton Association, to everyone for supporting me and encouraging me. अब ओलंपिक्स के बारे में आपसे बात की ही है तो एक और मैं आपको रिएक्शन दिखाना चाहता हूं, जहां पर जब हिंदुस्तान ने पहली बार 49 इयर्स के बाद सेमीफाइनल्स में इंडिया की हॉकी टीम पहुंची तब जो कमेंटेटर्स थे वो बेचारे रोने तक लग गए। इस वीडियो पर आपकी एक नजर। ये खुशी के लम्हे हैं, ये बधाई के लम्हे हैं। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया है। एस्ट्रो टर्फ वाली हॉकी में ओलंपिक्स में खेलते हुए पहली बार हराया है और 1972 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मेरे पास भी शब्द नहीं रहे सुनील, कुछ कहने को रहा नहीं। दशक बीत गए, 40 साल हो गए सेमीफाइनल में भारत नहीं खेला है। जी हाँ, ये सच है। हमारे ऑपोजिशन के बड़े नेता राहुल गांधी, कुछ दिन पहले अगर आपने मेरे वीडियो देखी हो तो मैंने आपको दिखाया था कि राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चलाते हुए जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ते दामों को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए। तो कल वो नजर आए साइकिल पर अपने कई सारे साथियों के साथ। उन्होंने एक हाथ में गैस सिलेंडर का लगा रखा है जहां पर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के बारे में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, फिलहाल इस माहौल में लैंडस्लाइड जहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, आप बड़े हिल स्टेशंस पर जाना अवॉइड कीजिए। हिमाचल प्रदेश से एक और वीडियो सामने काफी खतरनाक निकल के आ रही है। तो इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर आपसे बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। इस बीमारी में अगर आपको दवाई करानी है तो उसकी कीमत 16 से 18 करोड़ रुपए हो जाती है, जो कि कोई भी परिवार, एक आम परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन महाराष्ट्र का एक लकी बच्चा जिसने अपना नॉमिनेशन करा रखा था, लकी ड्रॉ में यूएस फर्म ने इस बच्चे को 16 करोड़ रुपए की दवा बिल्कुल भी मुफ्त में देने का कर दिया। मैं आपको बता दूं इस बीमारी में क्या होता है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो इस बीमारी में आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे ये मेरा हाथ हिल रहा है तो इसको हिलाने के लिए एक न्यूरॉन चाहिए होता है और वो बॉडी में काम करना बंद कर देता है, तो कोई भी बॉडी पार्ट में मूवमेंट नहीं हो पाती है। और इस चीज की दवा कराने के लिए 16 करोड़ रुपए की दवा खरीदनी पड़ती है, जो कि अमेरिका में ही सिर्फ मिलती है। उसको इंपोर्ट कराने पर उसकी कीमत 18 करोड़ रुपए हो जाती है और इस पूरे कीमत में मतलब जो कि 18 करोड़ रुपए की चार्जेस है, सब कुछ बिल्कुल भी मुफ्त में अब इस परिवार को मिलने वाला है उस अमेरिकन कंपनी से जो कि लकी ड्रॉ में इन्होंने जीता है। तो इससे ज्यादा अच्छी किस्मत और आखिर क्या हो सकती है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करी जाएगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।